जारी किया है बताने के लिए कि किस तरह के व्यापक हमले थे ये। अंडरग्राउंड हथियार डिपो पर मिसाइल अटैक किया गया है। अमेरिका ने ईरान के पोर्ट पर भी हमला किया है। अमेरिका लगातार अपने हमले बढ़ा रहा है। ये हमले और ज़्यादा बड़े इलाके में किए जा रहे हैं। पहले दक्षिण ईरान में ये हमले किए जा रहे थे, लेकिन अब उसके बाद सेंट्रल ईरान में भी हमले किए गए हैं। उसके आगे भी बढ़कर हमले किए गए हैं। तो अलग अलग इलाकों में हमले किए जा रहे हैं, जिसमें ख़ास तौर पर जो बंदरगाह हैं वो निशाने पर हैं, उन्हें निशाना बनाया है। जो कम्युनिकेशन सेंटर्स हैं, टावर्स हैं, वो निशाने पर हैं। मिसाइल और ड्रोन सेंटर्स भी अमेरिका के निशाने पर हैं। हॉर्मूज में 2 टैंकरों में बड़ा धमाका हुआ है। हॉर्मूज पार कर रहे 2 टैंकरों में धमाका होने की जानकारी सामने आई। ईरानी माइंस की चपेट में आए हैं ये दोनों टैंकर। धमाके के बाद दोनों ऑयल टैंकर में आग लग गई है। ईरान का दावा है कि अमेरिका ने टैंकर को गुमराह किया। तो देखिए, ये 2 टैंकर्स जिनमें आग लगी है और कहा यह जा रहा है कि माइंस की चपेट में आने की वजह से यह आग लगी है। ईरान का दावा यह है कि अमेरिका ने गुमराह किया। ईरान पहले भी एक कहता रहा है कि उनके बताए रास्ते से अगर जहाज गुजरेंगे तो सुरक्षित रह सकते हैं, अन्यथा अगर दूसरे रास्ते से जाएंगे तो वहाँ माइंस हो सकती हैं और फिर ईरान भी उन पर हमला कर सकता है। लेकिन ये पहली बार अब हुआ है जहाँ पर माइन की वजह से 2 ऑयल टैंकर्स में आग लगी है। ईरान ने हॉर्मूज स्ट्रेट में ड्रोन से हमला किया है। हॉर्मूज से गुजर रहे एक जहाज पर ईरान द्वारा हमला किया गया। IRGC की नेवी ने जहाज पर अटैक किया है। नियम तोड़कर गुजर रहे थे जहाज एक ईरान ने और इस वजह से ये अटैक किया गया है। तो एक हमला जो ईरान ने किया है, जो IRGC ने किया है, जिसमें ड्रोन का इस्तेमाल किया है, वो तस्वीरें भी सामने आई हैं। और वो तस्वीरें भी सामने आई हैं जो इससे पहले हमने आपको दिखाई, जिसमें 2 जहाज माइंस की चपेट में आ गए हैं। यानी हॉर्मूज अभी भी जहाज़ों के लिए किस तरह का रास्ता बना है जहां से गुजरना न सिर्फ मुश्किल है बल्कि अपनी जान पर खेलकर यहां से जहाज गुजारने की कोशिश की जाएगी। और इसी वजह से हॉर्मूज स्ट्रेट से ज़्यादातर जो ट्रैफिक है वो बिल्कुल रुका हुआ है, वहां से जहाज नहीं गुजर रहे हैं। तो जहां एक तरफ ईरान हमले कर रहा है, ईरान ने हमला किया है, ड्रोन का इस्तेमाल किया है, वहीं हॉर्मूज में अमेरिका ने नाकाबंदी और बढ़ा दी है। अमेरिका ने 4 जहाज़ों को हॉर्मूज से लौटाया है। हॉर्मूज में 4 दिन से अमेरिका की नाकाबंदी जारी है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने दावा किया है कि 4 दिन से वो नाकाबंदी भी कर रहे हैं, उसे लागू भी करवा रहे हैं और जहाज़ों को यहाँ से वापस भी भेजा गया है। इन जहाज़ों को गुजरने नहीं दिया गया। 4 जहाज़ ऐसे थे जिन्हें अमेरिका ने वापस भेजा है। अमेरिका की नाकाबंदी की वजह से वो वापस गए हैं। अमेरिका की सेंट्रल कमांड का ये दावा है कि वो किसी भी ऐसे जहाज़ को यहाँ से गुजरने नहीं देंगे जो ईरान जा रहा है या ईरान के लिए जो मददगार हो सकता है। लेकिन इस बीच ईरान ने अमेरिकी जहाज पर हमला किया है। ऑपरेशन थंडरबोल्ट की 13वीं लहर जारी की है। ईरान ने हिंद महासागर में दागी है मिसाइल। ईरानी नेवी ने किया है बारूदी प्रहार। ईरानी हमले के बाद इलाके से हटा है जहाज। जो हमला किया गया ईरानी नेवी द्वारा, उसके बाद वो जहाज वहां से हटा लिया गया है। हिंद महासागर में ईरान ने ये हमला किया, तो अब ईरान भी अपने हमलों का दायरा बढ़ा रहा है और व्यापक कर रहा है और ज़्यादा दूर तक हमले कर रहा है। सीधे अमेरिका के जहाज़ पर हमला किया गया, जिसके बाद अमेरिका का जहाज़ वहां से हटा है, पीछे हटकर वहां से दूर चला गया है। तो क्या जो अभी हो रहा है हॉर्मूज में, ये भीषण जंग की शुरुआत है। 5 पॉइंट में खबर क्या है वो समझ लीजिए। ईरान ने एक जहाज पर ड्रोन से हमला किया है। ईरान की इजाजत के बिना ये जहाज जा रहा था, इस पर हमला किया गया। हॉर्मूज पार कर रहे 2 जहाजों में धमाका हुआ है। कहा जा रहा है कि माइंस की वजह से ये धमाका हुआ है। बारूदी माइंस की चपेट में आ गए ये दोनों जहाज और धमाका हो गया। अमेरिका ने 4 जहाजों को हॉर्मूज से लौटा दिया है अमेरिका की नाकाबंदी की वजह से। तो दोनों तरफ से एक्शन लिया जा रहा है। चिंता की बात यह है कि हॉर्मूज में अमेरिका और ईरान में चरम पर है इस समय तनाव। दोनों के बीच किसी तरह का कोई संवाद भी नहीं है। नाकाबंदी को लेकर दोनों देश अब आमने सामने हैं। अभी क्या हो रहा है हॉर्मूज को लेकर, अमेरिका और ईरान के अपने अपने दावे हैं। ईरान के लिए अमेरिका ने नाकाबंदी बढ़ा दी है। अब आगे होगा क्या या आगे क्या हो सकता है वो भी हम आपको बता दें। हॉर्मूज में कभी भी अमेरिका और ईरान में बड़ा युद्ध मुमकिन है। यानी ये युद्ध जो अभी चल रहा है, जिस तरह से एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं, ये और ज्यादा व्यापक और ज्यादा बड़ा और महायुद्ध जैसी स्थिति पैदा हो सकती है।
बीती रात लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के विरुद्ध सर्जिकल प्लान लागू कर दिया है और इसी के साथ ईरान अमेरिका जंग अपने अगले चरण में प्रवेश कर गई। अमेरिकी सेना ने ईरान में नागरिक ढांचों पर भीषण एयर स्ट्राइक की। ईरान के तटीय शहरों में मौजूद कई पुल उड़ा दिए गए, पावर स्टेशन, एयरपोर्ट्स पर भी हमले हुए। एक्सपर्ट्स ये मान रहे हैं कि ये हमले फारस की खाड़ी से लेकर ओमान की खाड़ी तक ईरानी सेना का कनेक्शन काट सकते हैं, जिससे हॉर्मूज पर अमेरिका का नियंत्रण स्थापित होने की उम्मीद कई गुना बढ़ जाएगी। सवाल यह है कि क्या जंग का नया चरण हॉर्मूज संकट को खत्म करेगा या फिर महाविनाश लेकर आएगा। इस रिपोर्ट में देखिए। अमेरिका ने दक्षिणी ईरान में मौजूद ब्रिज, अहम सड़कें, पावर स्टेशन, एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन को टारगेट किया। ये हमले तब किए गए जब 2 दिन पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान के बुनियादी ढांचे पर हमले की चेतावनी दी थी। इधर ट्रंप ने चेतावनी दी और उधर अमेरिकी सेना ने इसे सच कर दिखाया। पहला पुल काहुरिस्तान के पास बना है, जिसे काहुरिस्तान ब्रिज के नाम से जाना जाता है। ये बंदर अब्बास को लार और शिराज शहर से जोड़ता है। दूसरा पुल खमीर काउंटी में मौजूद है, इसे गरीबे ब्रिज के नाम से जाना जाता है। बंदर अब्बास रेलवे स्टेशन शाहिद रजाई बंदरगाह से जुड़ा है। समुद्र के रास्ते आने वाले सभी भारी हथियार, कच्चे तेल के टैंक, सैन्य वाहन और अंतर्राष्ट्रीय कार्गो इसी स्टेशन से ट्रेनों पर लादकर आगे भेजे जाते हैं। मध्य ईरान का बख्फ रेलवे स्टेशन इससे सीधे जुड़ा है। इस्फहान, तेहरान से आने वाली ट्रेनें बख्फ से होते हुए बंदर अब्बास तक पहुंचती हैं।